प्रिंसेस दोबारा हाथ बढ़ाकर पूछती है कि क्या वे जा सकते हैं और इससे एमसी की सस्पिशन और बढ़ जाती है। कट होकर हम देखते हैं कि बर्स उसे साथ लेकर उड़ते हुए अपने बर्फीले फोर्ट्रेस यानी बर्स टावर की तरफ जा रहा है। टावर के गेट पर गॉर्डन उसे देखकर राहत महसूस करता है कि उसका राजा सही सलामत लौट आया। बर्स आदेश देता है कि प्रिंसेस को चौथे फ्लोर पर रखा जाए, प्रिजन में नहीं, जिससे गॉर्डन चौंक जाता है। लेकिन वह समझ भी जाता है कि उसके राजा ने सही फैसला लिया, क्योंकि प्रिंसेस ने कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं किया। गॉर्डन कहता है कि उसके पास अपने राजा को बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और एमसी तुरंत क्यूरियस हो जाता है कि वह क्या है। उधर चौथे फ्लोर के ठंडे और खाली हॉल में अकेली छोड़ी गई प्रिंसेस सोचती है कि यहाँ न तकिए हैं, न कंबल, न मेड्स, कुछ भी नहीं, जैसे उसके पुराने रॉयल रूम में होता था। उसे अपने किंगडम के खूबसूरत गार्डन्स याद आते हैं और वह महसूस करती है कि यह जगह बिल्कुल उसके घर जैसी नहीं है। फिर भी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरती है और वह सोचती है कि इतना भी बुरा नहीं है। इसी बीच थ्रोन रूम में बर्स को बीस्ट टावर की तरफ से आए एक इनविटेशन के बारे में बताया जाता है और उसका इंटरेस्ट तुरंत जाग उठता है। गॉर्डन कंफर्म करता है कि यह नए डीमन किंग के लिए वेलकम पार्टी है, लेकिन बर्स तुरंत सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि डीमन किंग्स अक्सर प्राउड होते हैं, पर एरियन में एक अनप्रेसिडेंटेड फैक्टर की वजह से साथ काम करते हैं। बर्स पहले उन्हें इग्नोर करता था क्योंकि वह सोचता था कि वे वीक हैं, पर अब डिसाइड करता है कि थोड़ी इंटरैक्शन कर ली जाए। सीन कट होकर बीस्ट टावर में पहुंचता है, जो जंगल के बीचों बीच एंशिएंट और इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है अंडर ड्रैक्सन। बीस्ट डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठा मीट का टुकड़ा मुंह में डालकर इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि बर्स नया डीमन किंग है क्या, और सुना है उसने ट्रेडिशन का मजाक उड़ाया। एमसी शांत होकर पूछता है कि क्या वह फाइट करने आया है और कहता है बस बता दो जो चाहिए। जायंट बीस्ट हंसता है और कहता है कि आर्च ड्यूक आर्केन ने उसे बर्स को संभालने के लिए भेजा है। बर्स उसे नॉइजी ओल्ड वैम्पायर कहता है और सोचता है कि उसे आयरन भेजना ही काफी नहीं था। ड्रैक्सन गाय की ऑडेसिटी पर फ्यूरियस हो जाता है और कहता है इतनी गट्स कैसे निकाली। बीस्ट डीमन किंग मीट का टुकड़ा फ्लोर पर इतना फोर्स से फेंकता है कि गाय इंटिमिडेट हो जाए। फिर बर्स को मीट चाटने का ऑर्डर देता है और कहता है अगर उसने किया तो उसकी इम्प्यूडेंस फॉरगिव करेगा। एमसी पूछता है क्या ड्रैक्सन नहीं जानता कि वह क्यों आया है, और बताता है कि क्योंकि उसने ऑर्थोडॉक्सी का मॉक किया। एक मॉकिंग स्माइल के साथ बर्स रिवील करता है कि ऑर्थोडॉक्सी के अनुसार डीमन किंग्स एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन गाय पूरा रूल इग्नोर करता है और बीस्ट किंग के चिन पर एक पावरफुल किक लगाता है। ब्लो से जायंट क्रीचर दूर जाकर गिरता है और साउंड इको करता है। कोल्ड और डिटरमाइंड लुक के साथ बर्स पूछता है क्या ड्रैक्सन सच में सोचता था कि वह रूल फॉलो करेगा। जायंट क्रीचर महसूस करता है कि गाय में इतनी पावरफुल ऑरा है और सोचता है ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। ड्रैक्सन रिट्रीट करता है और कहता है कि आर्केन ने देखा कि उसने प्रिंसेस किडनैप किया या नहीं और थ्रेटन करता है। बर्स उसे इंटरप्ट करता है और रिवील करता है कि उसने ऑलरेडी प्रिंसेस किडनैप कर लिया है, जिससे क्रीचर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। फिर बर्स टर्न्स करके लीव करता है और कहता है कि जो प्रिंसेस उसने किडनैप की है वह उसकी टेस्ट और लाइकिंग की है। सीन कट होकर वापस बर्स टावर में स्नो माउंटेन्स दिखता है, जहाँ सब शांत लगता है। गॉर्डन कंग्रेचुलेट करता है कि उसने डीमन किंग की मैजेस्टी दिखा दी और बर्स कहता है ये कुछ भी नहीं था। एमसी गॉर्डन को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस की कंडीशन चेक करे और कहता है कि उसे सीखना है कैसे यूज करना है। प्रिंसेस के रूम की विंडो अपने आप ड्राई और क्रीपी साउंड के साथ क्लोज हो जाती है। उसी समय बर्स अपने थ्रोन पर बैठता है और सोचता है कि अगर बाकी डीमन किंग्स ड्रैक्सन की तरह एक्ट करेंगे तो चीजें मुश्किल होंगी। उसे रियलाइज होता है कि ऑर्थोडॉक्सी का मॉक करने के कॉन्सिक्वेंसेस उससे भी ज्यादा सिवियर हैं जितना उसने सोचा था, पर फिर भी अगर दूसरा चांस मिले तो भी वही चॉइस करेगा, क्योंकि वह ट्रैश को मानने से बेटर मरना पसंद करता है। गाय डिसाइड करता है कि वह अपनी फाउंडेशन स्क्रैच से रीबिल्ड करेगा और अपनी पास्ट लाइफ की सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा। अपनी एनर्जी पॉइंट्स चेक करता है और शॉक्ड हो जाता है कि उसके पास 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। एमसी सोचता है इतनी ज्यादा पॉइंट्स कैसे हैं, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड था कि बहुत कम होंगे। तभी अचानक उसे 20 टावर से वीडियो रिकॉर्डिंग रिसीव होती है और क्यूरियोसिटी होती है कि यह क्या है। ड्रैक्सन बर्स को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि भले ही पहली मुलाकात थोड़ी खराब रही, वह वेटरन के नाते उसे कुछ देना चाहता है। बीस्ट किंग कहता है कि आर्यन में जो उसने अचीव किया वह आसान नहीं था और वह इम्प्रेस्ड है। बर्स तुरंत महसूस करता है कि मैसेज में कुछ गड़बड़ है और ड्रैक्सन का एटीट्यूड सस्पिशियस है।
तभी अचानक गॉर्डन दौड़ते हुए आता है और कहता है कि उनके पास 4th फ्लोर पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टावर का 4था फ्लोर जो पहले खाली था अब लश वेजिटेशन और बटरफ्लाईज से भर गया है। कलरफुल फ्लावर्स ग्राउंड से स्प्राउट हो रहे हैं और बटरफ्लाईज फ्रीली उड़ रहे हैं। मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड सीनरी क्रिएट हो रही है। बर्स इस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर पूरी तरह शॉक और स्पीचलेस है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि टावर का 4th फ्लोर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। प्रिंसेस उसे ग्रीट करती है और वह समझता है कि उसने मैजिक टावर के अंदर पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। एमसी सोचता है कि केवल वही जो 4 एलिमेंट्स में मास्टर है ऐसा कर सकता है और रियलाइज करता है कि कॉन्टिनेंट पर केवल एक ही ऐसा इंसान है और वह 13th प्रिंसेस नहीं है। यंग वुमन कंफर्म करती है उसकी सस्पिशन और कहती है कि जैसे उसने सोचा था उसने उसे उसकी सिस्टर अलीना समझ लिया। कोल्ड स्वेट और रेसिंग हार्ट के साथ बर्स अब उसकी ट्रू आइडेंटिटी समझने लगता है। वह इंट्रोड्यूस करती है कि वह एर्नॉन हिल्ड्रिन है, किंगडम ऑफ हिल्ड्रिन की फर्स्ट प्रिंसेस, जिससे वह शॉक हो जाता है। न्यूज जल्दी ही किंगडम में फैल जाती है। किंग फ्यूरियस हो जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज और पूरी आर्मी को समन करता है उसे रेस्क्यू करने के लिए। वह स्वेयर करता है कि फूलिश डीमन किंग को खत्म करेगा और अपनी प्रेशियस प्रिंसेस वापस लाएगा। मिस्चीवस स्माइल के साथ अनन एक्सप्लेन करती है कि इसीलिए उसने पूछा था क्या वह उसे हैंडल कर सकता है। बस सोचता है कि उसने उसकी माना डिटेक्ट क्यों नहीं की, जबकि उसने जीनियस एलिमेंटल मेज के बारे में सुना था। प्रिंसेस रिवील करती है कि वह अपने माना को रॉयल फैमिली हेयरलूम वाले रिंग से हाइड कर सकती है। वह पूछती है क्या वह उसे वापस भेजना चाहता है और एमसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाता है। वह सोचता है कि अगर उसे वापस भेजा तो रिडिक्यूल होगा और डीमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना मुश्किल होगा। इस सोच के साथ बर्स डिसाइड करता है कि वह इस प्लान को पूरा करेगा, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। अचानक सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उसके ऊपर रेज की वेव आ रही है और उसके पॉइंट्स 19,000 से ऊपर चले जाते हैं। बर्स कहता है कुछ नहीं बदला और वह अभी भी उसकी हॉस्टेज है, जिससे प्रिंसेस सरप्राइज्ड और थॉटफुल हो जाती है। सीन कट होकर किंगडम ऑफ हिल्ड्रिन में दिखता है, जहां केओस और फ्यूरी पूरे पैलेस में फैल चुकी है। किंग ऑर्डर करता है कि फूलिश डीमन किंग को खत्म करो और उसकी प्रेशियस प्रिंसेस वापस लाओ। एक काउंसलर किंग को काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कौन सा डीमन किंग ये किया। किंग और फ्यूरियस हो जाता है और स्क्रीम करता है कि प्रिंसेस किडनैप्ड हुई और वे कुछ नहीं कर रहे। तभी अचानक एक आदमी एंटर करता है और कहता है कि फर्स्ट प्रिंसेस की किडनैपिंग में कुछ स्ट्रेंज है। वह रिवील करता है कि लस्ट का डीमन किंग हाल ही में एक प्रिंस को किडनैप करने के लिए डिफीट हुआ था। काउंसलर शॉक और थॉटफुल हो जाते हैं इस रेवलेशन और फैक्ट्स की स्ट्रेंज कोइंसिडेंस पर। किंग अपने थ्रोन का आर्म इतना टाइट स्क्वीज करता है कि उसकी सारी रेज और फ्रस्ट्रेशन बाहर दिखे। हेट्रेड से भरी नजरों से वह डिड्यूस करता है कि यह जरूर एरियन में नया डीमन किंग आया है या सदर है। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस नॉर्थ में पाए हैं। किंग यह जानकर सरप्राइज और फ्यूरियस हो जाता है कि मैजिक की डेस्टिनेशन अर्जेस्ट माउंटेन्स है। बर्स का टावर स्नोई माउंटेन्स के बीच इम्पोज करता हुआ राइज करता है और हीरोज के अराइवल का इंतजार करता है। गॉर्डन वार्न करता है कि हिल्डरिन आर्मी जल्दी आएगी और पूछता है कि क्या वह सब हैंडल कर सकता है। कॉन्फिडेंट स्माइल और कनिंग लुक के साथ एमसी अपने प्लान को रिवील करने की तैयारी करता है। कहता है कि कोई बात नहीं, किंगडम ऑफ हिल्डरिन टावर तक नहीं पहुंच पाएगी। वह एक्सप्लेन करता है कि टावर एक्सट्रीम नॉर्थ में है और किंगडम एक्सट्रीम साउथ में। बर्स कंटिन्यू करता है कि रास्ते में आने वाले नेशंस अपने आर्मी के लिए पैसेज ओपन नहीं करेंगे। फिर उन्हें मजबूर होकर हीरोज गिल्ड हायर करना पड़ेगा प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के लिए। बिना किसी विकल्प के हिल्डरिन का किंग हीरोज गिल्ड से कांटेक्ट ऑर्डर करता है। हीरोज गिल्ड में हर कोई प्रिंसेस की किडनैपिंग पर बात करता है और सोचता है कि यह कौन कर सकता है। वे अर्जिस्ट जाने से इनकार करते हैं क्योंकि जगह मॉन्स्टर से भरी है और वे अपनी लाइफ रिस्क नहीं करना चाहते। बर्स एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड मूव नहीं करेगा क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और रिस्क नहीं लेना। गॉर्डन सरप्राइज होता है और सोचता है कि उसका किंग सब कुछ कंसिडर करता है और दूसरों की तरह रूल्स फॉलो नहीं करता। उसे लगता है कि बर्स आर्यन को बहुत वेल जानता है, जैसे पहले वहां गया हो, जो उसे इंट्रीगर करता है। हिल्ड्रिन का किंग फ्यूरियस हो जाता है जब पता चलता है कि कोई हीरो जॉब एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें कर्स करता है। एक काउंसलर एक्सप्लेन करता है कि आर्यन के हीरोज ऑनर से ज्यादा प्रॉफिट्स केयर करते हैं। बर्स जानता है कि ग्रुप बनाने में टाइम लगेगा और उनके टावर पहुंचने में और भी ज्यादा। वह अपने पॉइंट्स चेक करता है लेकिन रियलाइज करता है कि उसकी एनर्जी आर्मी ऑफ हीरोज को हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
एमसी अपने पास्ट लाइफ में हीरोज का सामना करते हुए जो फियर महसूस किया था उसे याद करता है और जानता है कि वे कितने स्ट्रांग हैं। एक प्लान के साथ वह गॉर्डन को ड्रैक्सन से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वह डिमोनिक एनर्जी बेच देगा। डीमन ग्लासेस वाला शॉक्ड और डिस्पेयर में स्क्रीम करता है अपने किंग की अब्सर्ड आइडिया सुनकर। एक्सप्लेन करता है कि डिमोनिक एनर्जी ड्रीम्स की करेंसी है और इसे यूज करके स्पीसीज लिमिट्स ट्रांसेंड की जा सकती हैं। बर्स जानता है कि वह अपनी एनर्जी से हीरोज को रोक नहीं सकता, लेकिन ह्यूमन मनी के साथ कुछ कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है होल्टन फोर्ट्रेस सिटी की ओर, जो अर्जेस्ट माउंटेन्स के पास है और जहां लाइफ नॉर्मल चल रही है। बर्स डिस्गाइज में सिटी पहुंचता है और 2 गार्ड्स अप्रोच करते हैं जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं। वह इंट्रोड्यूस करता है कि वह मर्सनरी है, लेकिन गार्ड सस्पिशियस हो जाते हैं क्योंकि वह अकेले माउंटेन्स की ओर जा रहा है। एमसी एक गोल्ड कॉइन टॉस करता है गार्ड्स को, जैसे कोई ब्राइड, और कन्विंस करता है उन्हें कि वह उसे पास करने दें। पैसेज क्लियर्ड होते ही वह सिटी में एंटर होता है और सोचता है कि उसे एक गाइड चाहिए जो उसकी सीक्रेट प्लान्स में हेल्प करे। वह बिजी स्ट्रीट से चलता है गाइड खोजने के लिए। मर्सनरी गिल्ड हेडक्वार्टर्स में एक आदमी कंप्लेन करता है कि जगह अच्छी है और वह लीव नहीं करना चाहता। कहता है सोल्जर्स मॉन्स्टर्स का ध्यान रखते हैं और वे सिर्फ बैटल लूट ग्रैब करते हैं। एक कंपेनियन पूछता है क्या उसने नया डीमन किंग माउंटेन्स में नहीं सुना। एक और मर्सनरी कहता है कि उसने हिल्डरिन की प्रिंसेस को किडनैप्ड किया है, लेकिन कैप्टन बिलीव नहीं करता। तीसरा आदमी रिवील करता है कि हीरोज गिल्ड ने डेस्टिनेशन जानने के बाद जॉब रिफ्यूज कर दी। कैप्टन सोचता है कि यह ट्रिक है और गिल्ड हीरोज की ग्रीड पर लाफ करता है। अचानक बर्स अपीयर होता है कैप्टन के पीछे और कहता है कि उसने सिचुएशन समझ लिया। कैप्टन फ्राइट में फ्लोर पर गिरता है और पूछता है कि वह कौन है। सब स्ट्रेंजर को देखते हैं। सिनिस्टर स्माइल के साथ बर कहता है कि वे अच्छी जानकारी रखते हैं और परफेक्ट गाइड्स हैं उसके लिए। मर्सनरीज अनॉयड होते हैं और अटैक करते हैं। कहते हैं वह कोई भी तरीका अपनाए वह अलाइव नहीं छोड़ेगा। एमसी आसानी से अटैक्स डॉज करता है और पावरफुल पंचेस से उन्हें 1 बाय 1 डिफीट करता है। इम्प्रेसिव स्पीड और स्ट्रेंथ से फाइट कंटिन्यू करता है। सब शॉक्ड हैं। एक जायंट आदमी क्लब से अटैक करता है, लेकिन बर एक हाथ से ब्लो रोक देता है। फिर क्लब तोड़कर एक पावरफुल पंच उसके फेस में डिलीवर करता है और नॉकआउट कर देता है। मैलिशियस स्माइल और ग्लोइंग आईज के साथ एमसी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ और पावर शो करता है। मर्सनरीज टेरिफाइड होकर रिट्रीट करते हैं। अपर फ्लोर के आर्चर एरोज शूट करते हैं, लेकिन बर एफर्टलेसली डॉज करता है। फिर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से टेबल फेंककर उन्हें इंस्टेंट डिफीट करता है। बाहर सब शॉक्ड हैं और उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं, जबकि बर्स उन्हें बीटिंग देता है। बाहर एक मेज कमेंट करता है कि ये फिर फाइट कर रहे हैं और सोचता है क्या इन्हें फटीग नहीं होता। गिल्ड फ्लोर डिफीटेड। बॉडी जज से कवर है। बर्स अप्रोच करता है फॉलन कैप्टन के पास और इंटरोगेट करता है। पूछता है ह्यूमन मार्केट का लोकेशन। एक्सचेंज में उसके लाइफ के लिए सीन चेंज होता है एक लग्जरी और इम्पोजिंग मंशन की ओर। सराउंड बाय ट्रीज और स्कॉलगेट, बर्स और उसका मर्सनरी गाइड डिस्गाइज में ह्यूमन मार्केट एंट्रेंस की ओर वॉक करते हैं। गाइड एक केज दिखाता है फुल ऑफ मेन और पूछता है क्या वे एमसी की लाइकिंग के हैं। बर्स पूछता है क्या कुछ रेयर नहीं है और गाइड को बैग ऑफ गोल्ड टॉस करता है पेमेंट के रूप में। ग्रीडी स्माइल के साथ गाइड उसे अंदर ले जाता है और कहता है उसके पास एग्जैक्टली वही है जो वह चाहता है। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमंस डिजायर मनी और डीमंस डिजायर डिमोनिक एनर्जी। डिफरेंस कोई नहीं है। वे स्टोन स्टेयरकेस डिसेंड करते हैं मार्केट के सीक्रेट एरिया की ओर। गाइड उसे स्पेशल सेक्शन में ले जाता है जहां प्लेस के रेयरेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल लोग रखे जाते हैं। टावर में वापस बर्स गॉर्डन को समझाता है कि ह्यूमन मनी से वह लोगों को बाय कर सकता है और उसने प्लान बनाया है एक एल्फ को खरीदने का जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है, ताकि उसे हीरो के खिलाफ स्पाई के रूप में यूज किया जा सके। एमसी बिलीव करता है कि एल्फ को स्पाई के रूप में यूज करना हीरोज में केओस क्रिएट करेगा और एडवांटेज देगा। वहीं हिल्डरिन किंगडम में हीरो हेलन कार्गल किंग के सामने प्रेजेंट होता है और रेस्क्यू मिशन एक्सेप्ट करता है। वह स्वेयर करता है कि प्रिंसेस को रेस्क्यू करेगा और डीमन किंग का सिर जस्टिस के नाम पर लाएगा। डिटर्मिन्ड लुक और फर्वर से हीरो अपनी डेंजरस जर्नी के लिए तैयार होता है। बर्स प्लान करता है एल्फ को स्पाई बनाने का, ताकि हीरोज कंफ्यूज हों और उसकी योजना और इफेक्टिव और अनएक्सपेक्टेड बने। ह्यूमन मार्केट में एमसी कहता है कि वह एक एल्फ खरीदना चाहता है और उसके गाइड को पेमेंट देगा। बर्स पूछता है
अगर गाइड ऑब्जेक्ट करता है और मैन डरते हुए डिनाई करता है पेमेंट लेते हुए, एमसी कहता है कि वह एल्फ के साथ अकेला रहना चाहता है, कंफर्म करने के लिए कुछ। गाइड वरीड होता है, लेकिन बर्ड्स कहता है फाइन है, और अगर कुछ हुआ तो गाइड मिस्टेक का पेमेंट देगा। इरिटेट हो जाता है गाइड। एमसी केज के पास जाता है जहां एल्फ चेंड है और सीरियस लुक से सीन ऑब्जर्व करता है। नोबल एल्फ को स्लेव के रूप में देखकर रिग्रेट करता है और अपनी मैजिक से उसे फ्री कर देता है। एल्फ डिमोनिक एनर्जी महसूस करता है और पूछता है क्या वह डीमन है और उसे क्या चाहिए। बर्स ऑफर करता है रिवेंज की चांस ह्यूमंस से जिन्होंने उसे कैप्चर्ड और ह्यूमिलिएट किया। एल्फ टेम्प्टेड होता है, लेकिन कहता है कि वह डीमंस पर उतना ट्रस्ट नहीं करता जितना ह्यूमंस पर। एमसी कहता है वह डिफरेंट है और प्रॉमिस करता है उसकी सेफ्टी और फ्रीडम की अगर वह लॉयल रहेगा 50 ईयर्स तक। एक्सप्लेन करता है कि 50 ईयर्स एल्फ के लिए ज्यादा नहीं है और यह ह्यूमंस द्वारा ह्यूमिलिएशन से बेटर है। एल्फ अक्यूज करता है कि वह डीमन है जो वर्ल्ड ट्री डिस्ट्रॉय करना चाहता है और कहता है स्ट्रेंज है डीमन का एल्फ से मदद मांगना। बर एडमिट करता है कि वह राइट है। कनिंग स्माइल के साथ एमसी डिसाइड करता है कि वह एल्फ को इरिफ्यूटेबल प्रपोजल देगा। स्वेयर करता है डीमन किंग्स स्टैंडर्ड्स पर कि वह प्रॉमिस रखेगा और वर्ल्ड ट्री को टच नहीं करेगा। बदले में वह एल्फ से स्वेयर करवाता है वर्ल्ड ट्री पर कि वह उसे लॉयल्टी देगा 50 साल तक। एल्फ कहता है स्ट्रेंज है, लेकिन एक्सेप्ट करता है प्रपोजल। अगर एमसी इतना आगे जाता है प्रूफ देने के लिए, एल्फ इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, ग्रेनाडा ऑफ द मेपल ट्राइब, और कहता है कि वह वाव देगा जब वह डीमन किंग को देखेगा। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बर्ड्स रिवील करता है कि वह डीमन किंग है रिक्रूटिंग करने वाला। ग्रेनाडा शॉक्ड और स्पीचलेस है अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन सुनकर। वह हंसता है और कहता है डेमोन किंग्स गेट वीकर अवे फ्रॉम देयर टॉवर्स, और लोग खरीदते नहीं। ग्रेनाडा लफन करता है और कहता है अगर वह सच में डेमोन किंग है वह उसे लॉयल्टी देगा 100 साल तक। वापस बर्स के टॉवर में ग्रेनाडा को 5वीं फ्लोर ले जाया जाता है और वह शॉक्ड है जो देखता है। बर्स उसे याद दिलाता है 100 रेड ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और एलएफ रियलाइज करता है कि वह सच में डीमन किंग है। ग्रेनाडा स्क्रीम करता है कि यह स्कैम है और कंप्लेन करता है कि टावर एम्प्टी है और 3rd फ्लोर तक कुछ नहीं है। ग्रेनाडा लगातार कंप्लेन करता है कि 1st फ्लोर्स में कुछ भी नहीं है और टावर एक फ्रॉड है। एल्फ डिस्पेयर में है देखकर कि 4th फ्लोर में सिर्फ नेचर है और कोई मॉन्स्टर नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। वह स्क्रीम करता है कि ऐसे रेट पर तो वे 1 साल भी नहीं टिकेंगे और हीरोज इजीली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। बर्ड्स उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है दिखाने के लिए कि वह कोई मजाक नहीं कर रहा। ग्रेनाडा फील करता है डिमोनिक पावर का प्रेशर और आखिरकार कन्विंस होता है कि वह सच में डीमन किंग है। उसे याद आता है कि रास्ते में कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं किया क्योंकि उन्होंने डीमन किंग के साथ रिस्क नहीं लेना चाहा। इस सोच के साथ ग्रेनाडा नील करता है और वर्ल्ड ट्री पर लॉयल्टी स्वेयर करता है 100 साल के लिए। वह बिलीव करता है कि वह डीमन किंग के इविल प्लान में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और अपनी रिवेंज लेगा। लेकिन सरप्राइज में बर्ड्स उसे कहता है मील प्रिपेयर करने के लिए, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। ग्रेनाडा शॉक्ड और स्पीचलेस है डीमन किंग की अनएक्सपेक्टेड और ट्रिवियल रिक्वेस्ट सुनकर। जो एक्सपेक्ट करता था कि वह इम्पोर्टेंट प्लान का हिस्सा होगा, अब वह किचन में फूड प्रिपेयर कर रहा है। तभी प्रिंसेस अर्नोन अपीयर होती है और कुक करने में हेल्प ऑफर करती है। एल्फ और भी ज्यादा कंफ्यूज है। 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम में बर्ड्स और उसके कंपेनियंस बैठते हैं मील के लिए। ग्रेनाडा पूछता है कि क्या वह वुमन हिल्ड्रिन की प्रिंसेस है और बर्ड्स कंफर्म करता है कि वह अर्नोन हिल्ड्रिन है। एल्फ फ्रीक आउट करता है जानकर कि उसने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप किया और स्क्रीम करता है कि वह क्रेजी है। डिस्पेयर में पूछता है कि वे हीरोज को कैसे रोकेंगे एम्प्टी टावर और नो डिफेंसेस के साथ। बर्ड्स कहता है यही कारण था कि उसने उसे खरीदा और ऑर्डर्स देता है कि वह साइट और ईट करे। एल्फ कंफ्यूज्ड है, एमसी फूड की प्रेज करता है और प्रिंसेस कहती है कि उसने हेल्प किया, जिससे ग्रेनाडा और भी लॉस्ट है। 4th फ्लोर में बर्ड्स कहता है कि अगर हीरोज वहां पहुंच गए तो उनके लिए गेम ओवर हो जाएगा। वो रिवील करता है कि ग्रेनाडा ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी जगह डिसरप्शन करेगा और एल्फ समझता है कि वह स्पाई होगा। एमसी कहता है कि उसे स्किल्स टेस्ट करनी है और चैलेंजेस करता है फाइट के लिए। राइट देयर बर्ड्स ऑफर करता है फाइट करने का एक हाथ से और नो डिमोनिक एनर्जी यूज करने का और कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करने का। अगर एल्फ जीते, ग्रेनाडा एक्सेप्ट करता है चैलेंज और पूरी तैयारी करता है फाइट करने के लिए, अपनी फ्रीडम वापस पाने के लिए। एल्फ इम्प्रेसिव स्पीड के साथ एडवांस करता है और एमसी पर सीरीज ऑफ ब्लोज अटैक करता है।
वह एनवायरनमेंट की माना यूज करता है अपने अटैक स्ट्रेंथन करने के लिए और बर्ड्स को सरप्राइज करता है अपनी स्किल से। एमसी उसकी मूव्स की प्रेज करता है और रियलाइज करता है कि उसने 4th फ्लोर की माना एब्जॉर्ब कर ली। ग्रेनाडा स्क्रीम करता है कि उसने रॉन्ग अपोनेंट और प्लेस चूज किया और प्रिपेयर करता है पावरफुल अटैक। वह अपनी मैजिक यूज करता है बर्ड्स को वाइन्स में ट्रैप करने के लिए और उसे वल्नरेबल छोड़ देता है डायरेक्ट अटैक के लिए। एल्फ एडवांस करता है फाइनल ब्लो डिलीवर करने के लिए और स्क्रीम करता है कि वह अपना 50 साल वापस लेगा सिनिस्टर स्माइल के साथ। बर्ड्स कहता है कि इतना काफी है उसकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए। वह ट्रांसफॉर्म होता है अपनी डिमोनिक फॉर्म में और रिमाइंड करता है ग्रेनाडा को कि उसका ट्रू ओपोनेंट कौन है। एमसी कहता है कि वह डिमोनिक एनर्जी यूज नहीं करेगा लेकिन अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा ताकि उसे किल न करे।